गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटाओ, आपका टॉपिक है धातुरूप। इस धातुरूप के 4 पार्ट हो चुके हैं। चौथा पार्ट था कि इसमें लृट लकार पढ़ा। तीसरा भेद था लकारों का, लृट लकार। उसकी परिभाषा देखी कि हिंदी वाक्यों के अंत में गा गीगे आदि शब्द मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे। अगला लकार है लौट लकार। नंबर 4 लकार है लौट लकार। लौट लकार को बोलते हैं अज्ञार्थ काल। कौन सा काल बोलते हैं बेटा? अज्ञार्थ काल। इसमें क्या है कि अपने से जो बड़ा होता है, अपने से कोई भी बड़ा हो, उसके द्वारा आज्ञा प्रदान की जाती है। किसे? अपने से छोटे को क्या प्रदान की जाती है? आज्ञा प्रदान की जाती है। आज्ञा दी जाती है क्या? जैसे तुम क्या करो, जैसे तुम पढ़ो, तुम सब विद्यालय जाओ। ये सब क्या हैं? आज्ञा हैं। अपने से बड़ों के द्वारा आज्ञा प्रदान की जाती है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। इस लकार में, इस लकार में अपने से बड़ों के द्वारा, अपने से बड़ों के द्वारा आज्ञा प्रदान की जाती है। आज्ञा प्रदान की जाती है। इस लकार में अपने से बड़ों के द्वारा क्या प्रदान की जाती है? आज्ञा प्रदान की जाती है। ठीक है। अब इसकी क्रियाएं हैं। क्रियाएं क्या हैं? अतु अतम अंतु, ए अतम अत, आनी आवे आमे। ये क्रियाएं हैं। दांतों के पीछे इन क्रियाओं को जोड़ा जाएगा और इन क्रियाओं को दांतों के पीछे जोड़ने से क्या बनेगा? धातुरूप सिद्ध होगा। क्या बनेगा? धातुरूप। देखें, क्रिया पढ़ेंगे। क्रियाएं हैं पुरुष से एक वचन में, द्विवचन में, द्विवचन में, और क्या है? बहुवचन। बहुवचन। प्रथम पुरुष है प्रथमे पुरुष, मध्यमे पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है। 3 पुरुष होते हैं और 3 ही क्या होते हैं? वचन होते हैं। तो प्रथम पुरुष में क्या है? एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन में लौट लकार की क्रियाएं हैं अतु, अतु, अतु अताम, अंतु, अतु अताम अंतु। ठीक है। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या है? अतु अताम अंतु, ए अतम अत। मध्यम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्या है? ए अतम अत। उत्तम पुरुष में आनी
आवे और आमे। ठीक है, ये क्या है? लॉट लकार की क्रियाएं हैं। क्या हैं? देखें दोबारा, अतु, अताम, अंतु, ए, अतम, आते, आनी, आवे, आमे। अब इसमें इन क्रियाओं को धातु के साथ जोड़ेंगे, यानी कि पट धातु के साथ लगाते हैं। तो देखें, पे, ठ, धातु का अंतिम अक्षर हलंत होता है, ठ हलंत है, लेकिन आपके पास क्या है? अतु जोड़ना है। अतु जोड़ेंगे तो ए स्वर है, ए स्वर ठ को क्या कर देगा? पूरा कर देगा। बचेगा क्या? तू। क्या बनेगा? पठतु। क्या बनेगा? पठतु। उसी प्रकार पठ में क्या जोड़ेंगे? अताम जोड़ेंगे। पठ में ठ पूरा हो जाएगा ऐसे, बचेगा आपके पास क्या? ताम। क्या बचेगा? ताम। क्या बनेगा? पठताम। क्या बनेगा? पठताम। पठ में अताम जोड़ा, क्या बना? पठताम। आप पठ में अंतु जोड़ेंगे, क्या बनेगा? ठ ऐसे पूरा होगा, न तो बचा, क्या बन गया? पठंतु। क्या बन गया बेटा? पठंतु हो गया। पठ प्लस अंतु क्या बना? पठंतु। पठतु, पठताम, पठंतु। पठ में ए जोड़ेंगे, ठ अलंत है लेकिन ए जोड़ दिया तो क्या हो गया? पूरा हो गया। क्या बन गया? पठ। क्या बना? पठ। उसी प्रकार पठ में क्या जोड़ेंगे? अतम जोड़ेंगे। पठे तम, पठे तमे। आगे अत जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पठत। क्या बनेगा? पठत। पठे, पठतम, पठते। इसके बाद क्या है? आनी है। उत्तम पुरुष एक वचन में पठ में आनी जोड़ेंगे। पठ में क्या जोड़ेंगे? आनी जोड़ेंगे। आ जोड़ दिया, पै, ठा और बचा नी, क्या बन जाएगा? पठानी। पठ में आव जोड़ेंगे, क्या बनेगा? पठा वे। पठ में आम जोड़ेंगे, क्या बनेगा? पठा में। तो देखें, धातु रूप बनाया पठ का, पठतु, पठताम, पठंतु, पठे, पठतम, पठते, पठानी, पठावे, पठाम। ठीक है, इसके आगे बेटाओ देखेंगे क्या है। इसमें ये था कि इससे मिलते हुए कुछ हैं। लंग लकार में आपने क्रियाएं पढ़ी होंगी। कौन से लकार में? लंग लकार था दूसरे नंबर का भूतकाल। लंग लकार यानी कि भूतकाल था, उसमें क्रियाएं थी, आपके याद हो तो आते, आतामे, आने, ए, आतामे, आते, आताताम, आन, ए, अतम, आते, आमे, आओ और आम। ये क्रियाएं थी। ठीक है, तो इनसे मिलती हुई क्या है? एक, दो। उत्तम पुरुष के बहुवचन और द्विवचन, आतम, आते और आताम। ए भी है लेकिन इसमें विसर्ग हैं। लेकिन लंग लकार और लौट लकार में अंतर है बेटाओ कि मान लीजिए अपन ने इस लौट लकार में क्या बना? पठताम बना, और इसमें क्या बनेगा? लंग लकार में, यानी अतामी जोड़ें। पठ धातु है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि लंग लकार में धातु से पहले क्या जोड़ते हैं? धातु से पहले ए जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? धातु से पहले ए जोड़ा जाता है। तो अपन ने ए जोड़ दिया, उसके बाद क्या जोड़ेंगे? क्रिया जोड़ेंगे। क्या है क्रिया? अताम। हमारी जी अताम जोड़ें तो ठे पूरा हो जाएगा, और क्या बनेगा? पठे ताम। ए पठे ताम। तो वो तो था पठताम,
और यहाँ क्या हो गया अपठताम, यानी आपको अपठताम मिलता है तो आप कौन सा लकार करेंगे लंग लकार, और आपको पठताम मिलता है तो कौन सा लकार करेंगे लौट लकार। ठीक है, उसी प्रकार अतम आएगा तो इसमें क्या है लंग लकार में धातु से पहले ए जोड़ेंगे और लौट लकार में क्या है धातु से पहले ए नहीं जोड़ते हैं। जैसे ये पठतम बन रहा है लौट लकार में, लंग लकार में क्या बन जाएगा पठ धातु है तो ए पठ लगा ए जोड़ देंगे, पहले धातु से ए पठ हो गया, उसके बाद अतम जोड़ेंगे तो ठे पूरा हो जाएगा और तम बनेगा, क्या बन जाएगा ए पठ तम। यहाँ क्या था पठतम और यहाँ क्या हो गया ए पठे तम। तो ध्यान रखना कि लंग लकार में धातु से पहले क्या जोड़ते हैं ए जोड़ते हैं, धातु से पहले क्या जोड़ते हैं ए, और लौट लकार में धातु से पहले ए नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, ये इसमें लंग लकार और लौट लकार में अंतर है, कुछ क्रियाएं समान होती हैं लेकिन उससे पहले लंग लकार में धातु से पहले ए जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखें तो मैं पढ़ो, तो मैं पढ़ो, तुम पढ़ो, क्या है बड़े के द्वारा आज्ञा प्रदान की जा रही है कि तुम क्या करो तुम पढ़ो। तो तुम की संस्कृत क्या होती है बेटा तुम, तो हम मानी होता है तुम, तो हम मानी क्या होता है तुम होता है। परिभाषा थी लौट लकार की आज्ञा प्रदान की जाती है, अपने से बड़ों के द्वारा क्या की जाती है आज्ञा प्रदान की जाती है। तो इसमें आज्ञा दी जा रही है कि तुम क्या करो पढ़ो। यदि मैं आपसे कहूँ कि तुम पढ़ो तो क्या हो गई ये आज्ञा हो गई, और कर्ता क्या तुम हो गया। संस्कृत में तुमको क्या बोलते हैं तुम। पढ़ने की क्या होती है पठ है, पढ़ने की क्या होती है पठ। अब तुम क्या है मध्यम पुरुष एक वचन है, मध्यम पुरुष एक वचन में क्या जोड़ेंगे ए जोड़ेंगे धातु के अंतर, तो क्या बन जाएगा ये हलंत है ये हट जाएगा ए इस स्वर इसमें जुड़ जाएगा और बनेगा त्वम पठ है, त्वम पठ। क्या बन गया त्वम पठ, तुम पढ़ो। आगे उदाहरण हैं तो में सबे, तो में सबे विद्यालय, तुम सब विद्यालय को, तुम सब विद्यालय को जाकर, तुम सब विद्यालय को जाकर, तुम सब विद्यालय को जाकर खेलो। तुम सब घर को जाकर, तुम सब घर को, क्या उदाहरण हैं तुम सब घर को जाकर खेलो। कहाँ जाकर के खेलो घर जाकर के, तुम सब घर को जाकर क्या करो खेलो। ठीक है, तो तुम सब की संस्कृत क्या होती है बेटाओ तुम सब कहाँ जाकर खेलो घर को जाकर के खेलो। ठीक है, अब तुम सब की क्या होगी तुम की तुम होती है, तुम दोनों की युआम होती है और तुम सब की यूयम होती है। यूयम मानी होता है तुम सब, यूयम मानी क्या होगा तुम सब, तुम सब यूयम मानी तुम सब घर को जा कर के, कहाँ जा कर के घर, घर की क्या होती है गृहम। ठीक है, कारक चिन्ह है, द्वितीय व्यक्ति भी कर्ता ने कर्म को द्वितीय व्यक्ति है तो ग्रहम हो जाएगा यूयम ग्रहम। घर को जा कर के, जाना क्या होता है गम, और कर के लिए कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा गत्वा। कत्वा का क्या शेष होता है त्वा शेष होता है। जब प्रत्यय पढ़ेंगे अपन देखेंगे कत्वा प्रत्यय का क्या शेष होता है, तो कत्वा का त्वा शेष होता है। गम में क्या लगा देंगे त्वा, गत्वा।
यूयम गृहम गत्वा, घर जा करके, गत्वा कत्वा कत्वा शेष होगा, खेलो। क्रीड माने क्या होता है? खेलना। यूयम गृहम गत्वा, क्रीड माने होता है खेलना, क्रीड माने खेलना, क्रीड खेलना। अब ये यूयम है, मध्यम पुरुष बहुवचन है, आत होता है, क्रीड में आते जोड़ेंगे तो क्रीडत हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ए दे में जुड़ जाएगा और बचेगा ते, क्या बनेगा? क्रीडत। क्या बनेगा? क्रीडत। यूयम गृहम गत्वा क्रीडत, यूयम गृहम गत्वा क्रीडत। तुम सब घर को जाकर क्या करो? खेलो। कहाँ जाकर? घर को जाकर के खेलो। आगे उदाहरण जैसे तुम दोनों विद्यालय को जाओ। कहाँ जाओ? विद्यालय को जाओ। तीनों में आज्ञा प्रदान की जा रही है कि तुम पढ़ो, तुम सब घर को जाकर खेलो। क्या कहा गया है? आज्ञा दी गई है कि तुम घर जाकर खेलो, यहाँ पर नहीं खेलना है। तुम दोनों विद्यालय को जाओ। तुम दोनों कहाँ को जाओ? विद्यालय को जाओ। ठीक है, तुम दोनों विद्यालय को जाओ। तो तुम दोनों की संस्कृत क्या होगी? तुम युवाम, क्या होगा? युवाम। युवाम माने होता है तुम दोनों, युवाम माने क्या होता है? तुम दोनों। कहाँ? विद्यालय को। कहाँ को जाओ? विद्यालय को। कहाँ जाओ? विद्यालय को। कारक चिन्ह क्या है? को है। कौन सा कर्ता है, यानी कि कारक चिन्ह कौन सा है? कारक है कर्ता ने कर्म को। कारक कौन सा है? कर्म कारक है। कर्म कारक कौन सी व्यक्ति लगाते हैं? द्वितीय व्यक्ति। तो क्या बनेगा? विद्यालय। क्या बनेगा? विद्यालयम। विद्यालय को। कर्ता ने कर्म को, जैसे राम रामम, तो विद्यालय में, युवाम विद्यालय में। जाने की क्या होती है? जाने की गच्छ। जाने की क्या होती है बेटा? गच्छ होती है। गच्छ यानी जाना। ठीक है, युवाम दे रखा है, कौन से पुरुष कौन सा वचन है? मध्यम पुरुष द्विवचन। मध्यम पुरुष द्विवचन है। मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या है? अतम होगा। तो गच्छे तम क्या होगा? गच्छे तम हो जाएगा। तुम पढ़ो, तुम पढ़े, तुम पढ़े, तुम पढ़ो, तुम सब घर को जाकर खेलो। यूयम गृहम गत्वा क्रीडते। तुम दोनों विद्यालय को जाओ। युवाम विद्यालयम गच्छतम, यानी कि युवाम विद्यालयम गच्छेतम, यानी अतम शब्द था, अतम गच्छ में दौड़ा, क्या बना? गच्छतम। ठीक है, ये क्रियाएं थी। लौट लकार की अतु अताम अंतु, ए अतम अत आनी आव आम। तो इसी के साथ अपना ये लौट लकार है वो कंप्लीट होता है। और आज के लिए इतना ही, आगे अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।